नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इन 3 शब्दों ने पूरी दुनिया को शांति का उपदेश दिया। यह चमत्कार आज से 2600 साल पहले इसी भूमि पर हुआ, जहां मैं बिंदु भूषण दुबे अपने मित्र और परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा हूं। यह लुम्बिनी वन है। इसी लुम्बिनी वन में 563 विक्रम संवत पूर्व यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले इस अशोक स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ। बात 2600 साल पहले की है। यहाँ से 29 किलोमीटर पश्चिम दिशा में कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे, राजा शुद्धोधन। उनके वंशज को शाक्य वंश के रूप में जाना जाता था और ये बीच का जगह है लुम्बिनी। और यहाँ से 29 किलोमीटर आगे कोलिया वंश के राजा दंडपानी, जो माया देवी, शुद्धोधन जी की पत्नी का नाम माया देवी था, महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम माया देवी था। माया देवी के भाई का घर यहाँ से 29 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ये बीच का भाग था। उस समय एक प्रथा थी कि किसी भी महिला के नेपाल में अगर बच्चा का जन्म होता था तो गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म के कुछ दिन पहले मायके भेज दिया जाता था। बच्चे का जन्म उसके मामा के घर में ही होता था। उसी प्रथा के अनुसार महात्मा बुद्ध की माँ माया देवी अपनी बहन के साथ मायके जा रही थी। साथ में और भी उनके परिवार के कुछ सदस्य थे। परंतु सौभाग्य की बात कहें या संयोग की बात कहें, इस पीपल के पेड़ के पास पहुंचने पर माया देवी को प्रसव पीड़ा हुई। आप देख सकते हैं यह पीपल का पेड़ है और थोड़ी दूर चलने के बाद उस स्थल पर जो अशोक स्तूप का भीतरी स्थल है, वहाँ माया देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। यह भी कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म, जो अंदर में पत्थर की हजारों हजार साल पुरानी मूर्ति बतलाती है, कि उस पुत्र का जन्म गर्भ के सीधे हिस्से से न होके दाहिने ओर से हुआ था। जैसे ही बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद धरती पर वो बच्चा 7 कदम चला। और जब वह बच्चा 7 कदम चल रहा था तो देवलोक से, ब्रह्मा और विष्णु के लोक से फूलों की बारिश हो रही थी। और वह बच्चा 7 कदम चलने के बाद वहीं पर रुक गया। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित लोगों ने बच्चे को उठाकर इस तालाब में लेकर आए और इस तालाब में बच्चे को स्नान कराया। बच्चे का जन्म हो चुका था, इसलिए वह बच्चा अपने मामा दंडपानी के यहाँ कोलिया वंश न जाकर वापिस शुद्धोधन जी के दरबार में वापिस कपिल वस्तु वो लोग लौट गए। ये वो स्थल है जिसने पूरी दुनिया के 25% लोगों को शांति का उपदेश देकर, अहिंसा का उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायी बनने पर आध्यात्मिक तौर पर बाध्य किया। पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग निवास करते हैं, उसमें 200 करोड़ लोग, 25% लोग महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर चलते हैं। सनातन परंपरा के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार मानकर पूजा करते हैं। उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उनके नीति, उनके सिद्धांत को पूरी दुनिया मानती है। आज पूरी दुनिया में शांति की आवश्यकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता, परंतु महात्मा बुद्ध के जब लिटरेचर को, उपदेशों को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश विज्ञान के सबसे करीब हैं। दुनिया के सभी धर्मों में सबसे अधिक वैज्ञानिक तथ्य महात्मा बुद्ध के उपदेशों को पढ़ने से मिलता है। बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में छा गया। इस नेपाल की महान धरती में उनका अवतरण पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। 1700 साल पहले, 2600 साल पहले उनका जन्म हुआ और 1700 साल पहले महात्मा बुद्ध ने के एक शिष्य ने
जिनका नाम सम्राट अशोक था, पाटलिपुत्रा के राजा थे। महात्मा बुद्ध के अवतरण के लगभग 900 साल बाद यहाँ पहुंचे और इस अशोक स्तूप का सम्राट अशोक ने निर्माण कराया और बाहर पाली भाषा में एक पत्थर जड़वाई और उसमें लिखा कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल, जन्मभूमि यही अंदर है। और बाद में उन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया। एक आम महात्मा बुद्ध का एक प्रेरक, एक अनुगामी होने के नाते मैं बिंदु भूषण दुबे दुनिया के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ आइए, नेपाल की इस धरती पर आकर महात्मा बुद्ध के शांति और अहिंसा के उपदेश को सीखिए, समझिए, पालन करिए और इस देवता की मिट्टी को छूकर प्रणाम करिए। इसी मिट्टी में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया और सारी परंपराओं को तोड़कर इसी मिट्टी को महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अपनाया और पूरी दुनिया को, बिहार में जाकर बौद्ध गया में उन्होंने शांति का साधना किया, तपस्या किया और इसी मिट्टी को हम भी रज में लगाते हैं और आपको यहाँ आने का आग्रह करते हैं। फिर से एक बार, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नेपाल के इस लुम्बिनी वन से बिंदु भूषण दुबे आपका अभिनंदन करता है, वंदन करता है और महात्मा बुद्ध को बारंबार नमन करता है।